आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिनके ईमान ने तारीख का रुख बदल दिया। वो हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक ऐसी हस्ती जिन्हें दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। तो आइए उनकी जिंदगी के 2 सबसे बड़े इम्तिहानात को समझते हैं। वो इम्तिहानात जिन्होंने सिर्फ उनके यकीन को नहीं आजमाया, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए हिम्मत और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी जिंदा है। तो फिर सवाल यह है कि ईमान का असल इम्तिहान, सबसे कड़ा इम्तिहान होता क्या है? यही सवाल हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन फैसलों को समझने में मदद देगा जो सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे लिए यकीन और भरोसे का एक जीता जागता सबक हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है हज़रत इब्राहीम की जवानी से। वो एक ऐसे माहौल में पले बड़े जहां हर कोई अपनी ही हाथों से बनाए हुए बुतों को पूजता था। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक अल्लाह पर उनका अपना मजबूत ईमान था, जबकि उनकी पूरी कौम, यहाँ तक कि उनके अपने वालिद, शिर्क छोड़ने पर तैयार ही नहीं थे। तो यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग सोच नजर आती हैं। एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम है जो अपने ही हाथों से बनाए हुए पत्थर के बुतों के सामने झुक रही थी। उनका मानना था कि सारी ताकत इन्हीं बुतों में है। और फिर दूसरी तरफ अकेले खड़े थे हजरत इब्राहीम। उनका अकीदा एक इनकलाबी सोच थी कि खालिक एक है, बस एक, वही जिसने सूरज, चांद, सितारे बनाए हैं, और इबादत भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम सिर्फ बातों से दलील देने वाले नहीं थे, उन्होंने अमल से कुछ साबित करने का सोचा। उन्होंने एक ऐसा दलेराना कदम उठाया जिसने पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया। वो सबकी इबादतगाह में गए और एक सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी सारे बुत तोड़ डाले। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थी, बल्कि अपनी कौम के सामने खामोश मगर बहुत गहरा सवाल था। जब कौम ने गुस्से में आकर उनसे पूछा कि ये किसने किया, तो हज़रत इब्राहीम ने बड़ी कामली उन्हीं के अकीदे को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, जाकर इस सबसे बड़े बुत से पूछो। दलील इतनी सादा और ताकतवर थी कि कोई जवाब न दे सका। भाई, जो बुत ना बोल सकता है, ना अपने साथियों को बचा सकता है, वो इबादत के लायक कैसे हो सकता है? जब दलील और मंतिक का जवाब नहीं बन पाया तो बात ताकत के इस्तेमाल पर आ गई। अब यह मामला वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह नमरूद के दरबार तक पहुंच गया, और यहीं से हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी के पहले अजीम इम्तहान का आगाज़ हुआ, जहां उनके ईमान का टकराव एक मगरूर बादशाह के तकब्बुर से था। नमरूद के सामने खड़े होकर हज़रत इब्राहीम ने अपनी सबसे पहली और बुनियादी बात रखी। उन्होंने कहा, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है। ये एक ऐसा दावा था जो हर किस्म की इंसानी ताकत को चैलेंज कर रहा था, क्योंकि ज़िंदगी और मौत देना तो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं। नमरूद ने अपने तकब्बुर में इस गहरी बात का मजाक उड़ाने की कोशिश की। उसने फौरन 2 कैदियों को बुलवाया, एक को रिहा कर दिया और दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, और फिर बड़े गुरूर से बोला, देखा, जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूं। ये उसकी ताकत का नहीं, बल्कि उसकी जहालत का मुंह बोलता सबूत था। अब हज़रत इब्राहीम ने एक ऐसी दलील दी जिसके सामने नमरूद बिल्कुल बेबस हो गया। उन्होंने कहा, अच्छा, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम जरा उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दो। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसने नमरूद के झूठे खुदाई दावे को एक लम्हे में बेनकाब कर दिया और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जब नमरूद के पास कोई जवाब न रहा तो उसने वही किया जो हर जालिम करता है जब वो हार जाता है। उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अपनी हार की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उसने तारीख का एक खौफनाक हुक्म जारी किया कि इब्राहीम को जिंदा आग में जला दिया जाए। इसके बाद जो तैयारी हुई वो नाकाबिले तसव्वुर थी। पूरे शहर से लकड़ियां इकट्ठी की गईं ताकि एक बहुत बड़ा अलाव जलाया जा सके। आग इतनी शदीद थी कि कोई उसके पास भी नहीं जा सकता था। इसलिए हज़रत इब्राहीम को एक मंजनीक यानी एक कैटापल्ट में बिठाया गया ताकि उन्हें दूर से ही आग के शोलों में फेंका जा सके। देखने में तो बचने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ठीक इसी लम्हे जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, एक गैबी आवाज गूंजी। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और एक पल में वो जलाने वाली आग एक पुरसुकून ठंडक में बदल गई। ये सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं था, ये अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल ईमान की जीत थी। आग का इम्तिहान तो जिस्मानी हिम्मत का था, लेकिन अगला इम्तिहान उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। ये इम्तिहान दिल का था, मोहब्बत का था, रूह का था। ये थी दूसरी अजीम आजमाइश, एक ऐसा हुक्म जिसका तसव्वुर करना भी रूह कांपने के लिए काफ़ी है। अपने हाथों से अपने इकलौते प्यारे बेटे को कुर्बान करने का हुक्म। जरा रुक कर इस बातचीत को महसूस करें। एक बाप
اپنے لخت جگر کو بتا رہا ہے کہ مجھے خواب میں تمہیں قربان کرنے کا حکم ملا ہے۔ اور بیٹے کا جواب سنیے، کوئی سوال نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف یہ کہ ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایمان کی وہ بلندی ہے، اطاعت کی وہ مثال ہے جو سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ بیٹے کی تربیت میں بھی وہی یقین اور سپردگی نظر آتی ہے جو باپ کے دل میں تھی۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس قربانی والے بیٹے کی شناخت کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ جہاں یہودی اور عیسائی روایات میں یہ نام حضرت اسحاق علیہ السلام کا لیا جاتا ہے، وہیں بہت سے اسلامی اسکالرز قرآنی سیاق و سباق کی بنیاد پر مانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور یہ عظیم قربانی ہمیں اسلام کے ایک بہت ہی بنیادی اصول سے ملواتی ہے، توکل۔ توکل کا مطلب ہے اللہ کی منصوبہ بندی پر مکمل بھروسہ کرنا، بنا کسی شک کے، خاص طور پر جب حالات بالکل سمجھ سے باہر ہوں۔ یہی وہ یقین تھا جس نے باپ اور بیٹے دونوں کو تاریخ کے اس سب سے کڑے امتحان میں ثابت قدم رکھا۔ حضرت ابراہیم کی یہ کہانی سینکڑوں سال پرانی ہے، لیکن یہ صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں ہے۔ ان کی میراث آج بھی اربوں لوگوں کی زندگی اور ان کی عبادتوں کا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے، کون سے ایسے اعمال ہیں جو آج بھی ان کی یاد تازہ کرتے ہیں؟ ان کی میراث ہر جگہ ہے۔ انہوں نے ہی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے پہلے گھر یعنی کعبہ کی بنیادیں دوبارہ اٹھائیں، حج کی عظیم عبادت شروع کی اور قربانی کی وہ سنت قائم کی جسے آج پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ کے دن زندہ کرتے ہیں۔ اصل میں تو حج کا ہر بڑا عمل، ہر رکن حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی قربانیوں کی ہی ایک زندہ یادگار ہے۔ جب لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے بیچ صحیح کرتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو وہ حقیقت میں قدم بقدم اسی خاندان کی عظیم تاریخ کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ آیت اس کی پوری روح کو بیان کر دیتی ہے۔ اللہ کو نہ جانور کا گوشت چاہیے، نہ خون، اس تک تو صرف دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی وہ نیت، وہ خدا کا خوف جو اس عمل کے پیچھے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا سبق بھی یہی ہے کہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان مال یا جان کا نہیں، بلکہ دل کی سچائی اور نیت کے خالص ہونے کا ہے۔